8. Figure show two a rod PQ of length 20 and mass 200 gram suspended through a fixed point O and two threads of length 20 centimeter each. The magnetic field of a strength 0.5 Tesla exists in vicinity of wire as shown in the figure. The wire connecting PQ with the battery are loose and exert no force on PQ. Find tension in thread when switch S is open and a current of 2 ampere established when switch S is closed. Now this is a simple problem. In fact सिचुएशन को ही समझना है बस. यह एक रॉड है, मैं कलरफुल फिगर बनाऊंगा. यह रॉड 20 सेंटीमीटर की P और Q और यह थ्रेड है. और इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस की रीजन में. और ये पूरा सिस्टम एक सर्किट से बंधा हुआ है, सर्किट से कनेक्टेड है. सबसे पहले when switch S is open, when S open, तब मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल है ही नहीं, तब तो मैकेनिक्स का सवाल है यह. और हम कहेंगे उस मैकेनिक्स के सवाल में इधर mg और इधर T और इधर P. और क्योंकि यह भी 20 है, यह भी 20 है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है. तो यह एंगल हुआ 30, यह एंगल हुआ 30 एंड आई विल से T cos 30 प्लस T cos 30. इसका T cos 30 प्लस इसका T cos 30 would be equal to mg. This is 2T cos 30 or mg equal to 2T into root 3 by 2 or T equal to mg upon root. ये तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम बना. अब when S closed, जब S closed होएगा तो इसमें करंट एस्टैब्लिश हो जाता है. करंट की डायरेक्शन मैंने बैटरी की डायरेक्शन उल्टी बना दी. ऐसा करने से आंसर गलत हो जाता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा टेंशन. अब करंट इस डायरेक्शन में होगा I 2 एम्पियर का. अब जरा हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लें. मैग्नेटिक फोर्स इज फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है तो IBL, I इंटू L इंटू B. या तो मैग्नेटिक फोर्स होगा. आप इसकी डायरेक्शन भी समझ लें. I और B बाहर की तरफ. मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट. तो अब मैं कहूंगा टेंशन T डैश, तो T डैश cos 30 प्लस T डैश cos 30.
साइन 30 कंपोनेंट तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इधर और इधर दोनों का साइन 30 कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, इक्वल अपोजिट होएगा। पी डैश cos 30, पी डैश cos 30 इक्वल टू mg प्लस मैग्नेटिक फोर्स 2 p डैश cos 30 इक्वल टू mg प्लस ILB, और this is 2 p dash into root 3 by 2 by 2 by 2 cancel. P dash in this case is mg plus ILB upon root 3. ध्यान से देखिए, DPS थर्ड अब हम डिस्कस करना चालू करते हैं। Proton having kinetic energy emerge from an accelerator as a narrow beam. Proton with kinetic energy K, the beam is bent by perpendicular magnetic field so that it just misses plane target kept at distance L in front of accelerator. Find the magnetic field. अब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू k, सो v इक्वल टू 2k बाय m अंडर रूट। अब ये नैरो बीम, a beam is bent by perpendicular magnetic field that it just misses a plane target kept at distance L in front of magnetic field. अब यह मैग्नेटिक फील्ड और यह प्रोटॉन बीम बाहर आई इस एक्सीलरेटर से, और यह L लेंथ की दूरी पर एक प्लेन टारगेट, और प्रोटॉन बीम डिविएट होगी V क्रॉस V इस तरह से प्रोटॉन बीम। इनफैक्ट यह वेलोसिटी V से आते हुए यह सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाएगा, और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाते हुए सेमी सर्कुलर पाथ ऐसे कवर करेगा, और उसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन L। या रेडियस जो है स्लाइटली लेस देन L। अब हम कहेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज Q into V cross B. This is mv square by r, or this radius is mv upon eb, and this is less than L. अब m की जगह पर हम m by eb under root 2k by m. This must be less than L. So B is greater than 2k m under root upon E B L. I hope EL, sorry, EL. Field must be greater than this. अब यह ठीक। The more important is to develop the logic to solve the problem. हमने इसके पहले जो लॉजिक लगाया वो थोड़ा गड़बड़ था, ये लॉजिक बिल्कुल सही। Felt problem.
particle of mass m and positive charge q moving with uniform velocity v enters a magnetic field as shown in figure. ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, और यह बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें किसी एंगल थीटा के साथ और v वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल एंटर कर रहा है। इसका मास m है, मास m और चार्ज q as shown in figure. Find the radius of circular arc described in magnetic field. रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क तो निकल जाएगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू बी वी क्यू, और रेडियस हो गया एम वी अपॉन क्यू बी। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन हम निकाले, पहले एंटर करेगा तो V क्रॉस B, तो यह इस तरह से ट्रैजेक्टरी में जाएगा और ऐसे बाहर निकलेगा, और जब यह बाहर निकलेगा तो यह एंगल थीटा होगा, और यह रेडियस, यह पाई बाय 2 माइनस थीटा, यह पाई बाय 2 माइनस थीटा। This is vertically opposite angle pi by 2 minus theta. This is pi by 2 minus theta. थ्योरी में करेक्शन करना होगा, थ्योरी में एक बार करेक्शन करना होगा, वहां पर हल्का सा शायद अपने गड़बड़ी कर दी। एक केस में पाई माइनस 2 थीटा है, एक केस में पाई प्लस 2 थीटा है, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में। द टोटल एंगल वुड बी पाई माइनस 2 थीटा। Observe this. This theta, this pi by 2 minus theta. This is vertically opposite angle. Alternate angle. The alternate angle pi by 2 minus theta. Here pi by 2 minus theta, here pi by 2 minus theta. Total angle is pi minus 2 theta. How long does particle stay inside the field? Solve three part of the problem with charge Q is negative. ये पूरा क्लास में सवाल हमने थ्योरी में डिस्कस करा हुआ है। अब रेडियस दिया हुआ है, तो टोटल टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड वुड बी, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी लिख दूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी इज v by r, it's qb by m, and this is 2 pi by time period. Time period is 2 pi m by QB। अब इतना टाइम पूरा सर्कुलर पाथ करने में, कवर करने में लगता है, तो टाइम इज कैपिटल T अपॉन 2 पाई इनटू दिस एंगल, तो दिस टाइम इज कैपिटल T अपॉन 2 पाई मींस m अपॉन QB इनटू पाई माइनस 2 थीटा। इतना टाइम लगेगा। अब यदि नेगेटिव चार्ज होएगा तो यह इस तरह से जाएगा,
निगेटिव चार्ज होगा तो इस तरह से जाएगा। अब निगेटिव चार्ज के लिए हम कहेंगे कितना एंगल है, जरा निकाल सकते हैं। दिस इज π/2 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, and this angle would be π/2। तो ध्यान से देखें, if this is theta, तो इस एंगल को मैं π/2 माइनस थीटा कहूंगा, इसे थीटा कहूंगा, और इसे π/2 माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, π-2 थीटा होगा यह, और यह जो एंगल होगा, दिस एंगल इन दैट केस वुड बी 2π माइनस π-2 थीटा, और दिस वुड बी π+2 थीटा, π+2 थीटा। और नेगेटिव चार्ज के लिए एंगल लिखूंगा, और फिर लिखूंगा रेडियस। रेडियस तो सेम आएगा, रेडियस में कोई फर्क नहीं, आई होप। हाँ, और टाइम के लिए वन सेकेंड यही कंसेप्ट लगा दूंगा, टाइम होगा m/qb इंटू π+2 थीटा, और रेडियस वही mv/qb। निगेटिव चार्ज के केस में सिर्फ डायरेक्शन उलट जाएगी। एंगल थोड़ा ध्यान से देखना है, आई थिंक थ्योरी में थोड़ा सा करेक्शन करना है एंगल को लेकर वहां पर।